स्वागत है आपका। आज हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिंग क्लोजिंग कैसे होगी। हमने वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू समझा था 4n सिस्टम में कैसे रिंग क्लोजिंग होगा, देन 4n+2π सिस्टम में, देन एलाइलिक सिस्टम में। एलाइलिक सिस्टम में भी दो केस होते हैं, एक जब कैटायन होगा, जब एनायन होगा। राइट, एनायन होगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, 4n सिस्टम। अगर कैटायन होगा तो 2n सिस्टम। राइट, आपने देखा होगा अगर पहला वाला वीडियो, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री फुल डिटेल में। राइट, कब सिस प्रोडक्ट जो है बनेगा, कब ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, राइट, कब प्लस माइनस पेयर बनेंगे। राइट, दो प्रोसीजर हमारे पास हो रहा था, एक कन्रोटेशन, एक डिसरोटेशन। राइट, दोनों केसेस में अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। वो डिपेंड करता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो रहा है। राइट, तो आज हम क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं 4n सिस्टम का। आपके पास CH3H CH3 ये कंपाउंड है। इसका अगर आप नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4, CH3 और CH3 एक दूसरे के एंटी पोजीशन में है, तो इसको आप बोलोगे ट्रांस 3 4 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटीन। राइट, अब इसकी रिएक्शन आपसे कहा जाए थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग। राइट, जब भी आप रिंग ओपनिंग करेंगे तो आप अगर आपका जो है ये साइक्लिक सिस्टम है, इसकी रिंग ओपनिंग करेंगे तो कैसे होगी, ऐसे होगी भाई। ये बॉन्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को हम कैसे बनाते हैं, ये बॉन्ड जो है बन रहा होगा, ये टूट रहा होगा, और ये बन रहा होगा, ये टूट रहा होगा। कहने का मतलब है एक पाई बॉन्ड का गेनिंग, सिग्मा बॉन्ड का लॉस हो रहा है। इसी प्रकार से जब रिंग क्लोजिंग हो रही थी उस समय क्या हो रहा था, एक पाई बॉन्ड का लॉस और सिग्मा बॉन्ड का गेन। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास ऐसा। राइट, अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी थर्मल कंडीशन की बात करेंगे आपके दिमाग में सीधा 1,3-ब्यूटाडाइन का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद आना चाहिए। उसके कंडीशन में क्या होता है भाई, थर्मल कंडीशन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है साई2। राइट, साई2 के केस में आपने देखा होगा जो सिमेट्री होती है वो फ्रंटोनियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो होती है प्लस प्लस, ऐसे माइनस, ऐसा। इसको आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप कोई पॉइंट ले लो, उसके राइट जाने पे लेफ्ट जाने पे सेम मिलता है तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहां प्लस, यहां प्लस। राइट, इसको आप डिनोट करते हैं C2 से। राइट, अब क्या करना है, जब थर्मल कंडीशन करनी है रिंग ओपनिंग की तो आपको ओपन करके ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर आना चाहिए, यही ध्यान में रखना है बस। तो आइए इस ऑपरेशन को करके देखते हैं। ये आपका है रिंग क्लोजिंग का कंडीशन, जिसमें प्लस प्लस लोग एक साइड होंगे, माइनस माइनस इस तरफ। राइट, बॉन्डिंग की कंडीशन यही तो होती है। इसके ऊपर CH3, नीचे H, यहां पर H, यहां पर CH3 और ऐसा। राइट, अब क्या होगा, जब थर्मल कंडीशन होगी यहां पर C2 आना है। अब आपने लास्ट लेक्चर में होगा जब हम C2 कंडीशन में देख रहे थे तो क्या करते, कन्रोटेशन कर रहे थे। राइट, कन्रोटेशन करोगे, कन्रोटेशन कब होता है, जब आप दोनों के दोनों ऑर्बिटल को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप पहले हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे हैं। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, इसको आप बोलेंगे
कन्रोटेशन, और आपके पास बनेगा इसको आपने मूव किया राइट में, प्लस ऊपर आया, माइनस नीचे गया। इसको आपने मूव किया, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया। आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये पॉइंट लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है। जब आपने इसको राइट घुमाया तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3 है। CH3 राइट साइड में जाएगा और H लेफ्ट साइड में जाएगा। इसी प्रकार से जब आपने इसको राइट घुमाया तो CH3 लेफ्ट हैंड साइड में, H ऐसे है। इसको अगर आप अलग तरीके से लिखना चाहें, फाइनल प्रोडक्ट के तरीके से, आपके पास हो रहा है CH3 H, CH3 H, और ये इस तरीके से, राइट। अब इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए। ये सिंपल ही है। ये दोनों जो एल्कीन है क्या है, ट्रांस है। ट्रांस को आप क्या बोलते हैं, E। तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हो जाएगा 2E 4E, राइट, 2 4 हेक्सा डाई, राइट। अब आपने ये कब बना, जब आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों ऑर्बिटर को घुमाया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएंगे, इसको भी इसको भी। तब क्या होगा देखते हैं। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में घुमाया तो माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे। इसको आपने माइनस जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो प्लस ऊपर, माइनस ऐसे। ये और ये जो है एक जैसे आ गए। फिर से सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर जब आपने लेफ्ट घुमाया तो CH3 अंदर की ओर, राइट। इसको भी लेफ्ट घुमाया तो CH3 अंदर की ओर, हाइड्रोजन दोनों में बाहर की ओर। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला जो प्रोडक्ट बना, इस कंडीशन में ये जो दोनों एल्कीन है, दोनों मतलब जो डबल बॉन्ड है वो सिस पोजीशन में है, राइट। अब सिस पोजीशन में है तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये CH3 और CH3 में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण स्टैटिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। इसकी इस कंपाउंड की एनर्जी हायर होगी, इसलिए ये बहुत ही कम बनेगा, ये माइनर बनेगा। जब इस कंपाउंड की रिंग ओपनिंग थर्मल कंडीशन में करोगे तो ये 98% 99% यही बनेगा, राइट। बहुत कम मात्रा में ये बनेगा क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, राइट। अब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, यहां पर आपने 2E 4E लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2Z 4Z 24 हेक्साडाई। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये थर्मल कंडीशन में आपने देख लिया। अब मैं बताता हूं कैसे हम फोटोकेमिकल कंडीशन होगी उसमें कैसे करेंगे। जब फोटोकेमिकल कंडीशन होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, आपको एम सिमेट्री प्रिजर्व रखनी है क्योंकि फोटोकेमिकल कंडीशन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने वाला है Psi3, राइट। तो आपके दिमाग में कैसा पिक्चर आ जाना चाहिए, ऐसा। इसमें क्या है भाई, एम सिमेट्री। यहां पर मिरर रखा तो प्लस प्लस, राइट। तो इसी तरीके से रिंग ओपनिंग करनी है आपको। ये बॉन्डिंग का कंडीशन, ये CH3, ये H, ये H, ये CH3। अब जब भी एम सिमेट्री में आपने देखा था रिंग क्लोजिंग के साइन में, जब हमारे पास एम सिमेट्री हो रही है तो हम क्या करते हैं, डिसरोटेशन करते हैं।
तो रिंग ओपनिंग के टाइम में भी डिस रोटेशन करेंगे, राइट। तो यहां पर डिस रोटेशन, डिस रोटेशन में क्या होता है भाई, एक ऑर्बिटल को आप राइट घुमाते हैं तो दूसरे को लेफ्ट घुमाते हैं, राइट। कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है ये देखते हैं। इसको आपने राइट घुमाया, राइट, तो प्लस ऊपर आया, माइनस नीचे गया, ये हो गया। इसको आपने राइट घुमाया तो CH3 इधर गया, H इधर आया। अब जब इसको आपने लेफ्ट घुमाया तो प्लस ऊपर गया, माइनस नीचे आया। लेफ्ट घुमाने पर CH3 अंदर की ओर, H बाहर की ओर, राइट। इसका स्ट्रक्चर बना दोगे फाइनल, तो ये ऐसा करंट यूनिट, इसके साथ CH3 बाहर की ओर, H इधर, CH3 अंदर की ओर, H बाहर की ओर। अब इस केस में अगर नोमेनक्लेचर करोगे तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, तो 2 क्या है भाई, 6 कंडीशन में है, तो आप इसको लिख लोगे 2 Z, 4 E, 4 E, 2 4 हेक्सा डाई, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको घुमाते हैं लेफ्ट, इसको घुमाते हैं राइट, तब क्या बनता है, इसको आपने लेफ्ट घुमाया तो माइनस ऊपर आया भाई, प्लस नीचे आया। इसी तरीके से इसको राइट घुमाया तो माइनस ऊपर आया, प्लस इधर आया, राइट। अब ऐसे ही ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3, इसको आपने लेफ्ट घुमाया तो CH3 इधर आया, H इधर चला गया। इसको आपने राइट घुमाया तो H इधर आ गया, CH3 इधर आ गया। सिमेट्री की बात करें, एम सिमेट्री यहां पर आ रही है, आप देख पा रहे हैं, जो है माइनस माइनस प्लस प्लस, राइट। एम सिमेट्री यहां पर भी प्रिजर्व रह रही है, एम सिमेट्री यहां पर भी प्रिजर्व रह रही है। तो आगे आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आप देख रहे हैं सिमिलर कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं तो सेम है, राइट। ये और ये कंपाउंड सेम है। आपने 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों देख लिया, राइट। ये जो है आपका, इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका फोटोकेमिकल कंडीशन, इससे पहला जो था वो था थर्मल। 4n सिस्टम में रिंग ओपनिंग हमने समझ ली है। अब हम देखते हैं 4n प्लस 2π सिस्टम में। एग्जाम्पल, हमारे पास इस तरीके का होगा, CH3H CH3। इसको अगर आप जनरली आप देखेंगे, ऐसे भी बुक्स पे कई बार दिखाया होगा, ये CH3 अबव द प्लेन, ये CH3 बिलो द प्लेन, तो इसको आप सिमिलर कंसिडर करेंगे ट्रांसपोजिशन। अगर दोनों अबव द प्लेन होंगे तो उसको आप सिस बोलेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर भी कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, CH3 ट्रांसपोजिशन में, तो आप क्या लिखोगे, ट्रांस 5 6 डाइमिथाइल 1 3 साइक्लो हेक्सा डाई, राइट। 1 3 साइक्लो हेक्सा डाई। रिएक्शन
आपको थर्मल कंडीशन में अगर रिंग ओपनिंग करनी है तो कैसे करनी है, सिंपल तरीका है, ये बॉन्ड यहां से इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, ये ऐसा आएगा। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है भाई, ये बॉन्ड जो है यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, राइट। ये वाला बॉन्ड भी आपका फिर से बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड एक बॉन्ड और नया बन रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे। इसको आप बोलेंगे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का लॉस हो रहा है और एक नया पाई बॉन्ड गेन हो रहा है। ये फाइनल में स्ट्रक्चर, इसमें सब्स्टिट्यूएंट मैं लगा नहीं रहा हूं, ये जब लास्ट में हम इसको करके देखेंगे तब। जब भी थर्मल कंडीशन की बात होगी 135 हेक्साडाइन यानी कि 6 पाई सिस्टम है, तो उस केस में क्या होगा, एम सिमेट्री जो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगी, यानी कि psi3। सिंपल है, फर्स्ट केस में psi1 में हर हमेशा एम सिमेट्री होती है, देन psi2 में C2, देन M, राइट। तो आपको ध्यान देना है, फाइनली जो रिंग ओपनिंग होगी उसमें आपको क्या करना है, ये ऑर्बिटल प्लस प्लस यानी कि एम सिमेट्री। आइए देखते हैं कैसे रिंग ओपनिंग होगा। ये प्लस बॉन्डिंग की कंडीशन, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर CH3। अब जब आपको एम सिमेट्री लानी होती है तो आप क्या करते हैं, डिसरोटेशन करते हैं, कहने का मतलब है एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रोसीजर को आप बोलते हैं डिसरोटेशन, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस ऊपर आया, माइनस नीचे। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, प्लस ऊपर आया, माइनस नीचे। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो CH3 इधर, H इधर। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, CH3 इधर, H इधर, राइट। इसी को आप फाइनल प्रोडक्ट आप ऐसे लिखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, ये ऐसे। यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला कंडीशन सिस का है इसके साथ, ये वाला जो है ट्रांस का है, तो नॉमेनक्लेचर सिंपल ही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 सेकंड पोजीशन में क्या है भाई, 2Z, ये भी आपका सिस है, 4Z, 6E, 2 4 6 ऑक्टा ट्राई, राइट। अब आपको करना क्या है, सेकंड ऑपरेशन करना है। ये आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, जब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, माइनस इधर प्लस इधर, इसको ऐसे घुमाया, माइनस इधर प्लस इधर, फिर से एम सिमेट्री प्रिजर्व रह रही है। इसको यहां घुमाया तो CH3 अंदर की ओर, H बाहर की ओर, CH3 बाहर की ओर, H अंदर की ओर। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का है। ये H, ये CH3, ये H, ये CH3। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड फिर से सिमिलर कंपाउंड बना है, राइट। ये कंडीशन होगी थर्मल कंडीशन की। अब हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में
सिमिलर आपको ध्यान रखना है, psi4 जो है होमो हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो psi4 में क्या होता है भाई, यहां पर जो है प्लस यहां पर होगा तो यहां पर प्लस, राइट, यहां पर माइनस, यानी कि ये हो जाएगी C2 सिमेट्री। C2 सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, सिमिलर ऑपरेशन करेंगे, ये आपका प्लस प्लस माइनस माइनस, ये CH3, ये H, ये H, ये CH3। अब जब भी C2 सिमेट्री लानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्टेशन। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना होता है। इस कंडीशन में क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस ऊपर माइनस नीचे, CH3 इधर, H इधर। ऐसे ही इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, H इधर, CH3 इधर। C2 सिमेट्री प्रिजर्व है, राइट। फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H। अब यहां पर क्या है, ट्रांस ट्रांस बन रहा है, ये देखो, ये ट्रांस, ये ट्रांस। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करोगे, 2E 6E 4Z 2 4 6 2 4 6 ऑक्टा ट्राईन। इसी का सेकंड ऑपरेशन करोगे, यानी कि इसको क्लॉकवाइज और सॉरी इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है देखते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज हुआ माइनस प्लस, इस ओर CH3 आएगा, इस ओर हाइड्रोजन। इसको इधर घुमाया, इस ओर CH3, इस ओर हाइड्रोजन। इसको इधर घुमाने पे प्लस इधर माइनस इधर। ओवरऑल C2 सिमेट्री फिर से प्रिजर्व रह रही है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 H H। ये जो है आपका CH3 फिर जैसे 4n सिस्टम में एक माइनर बन रहा था, एक मेजर बन रहा था। CH3 के बीच में रिपल्सन होने के कारण ये जो है माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा, राइट। इसका नॉमेनक्लेचर जैसे हमने यहां पर किया, इसका आप कर सकते हैं। अब हम रिंग ओपनिंग देखेंगे जब हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग में प्लस चार्ज है, राइट। रिंग ओपनिंग के बाद आपको पता है क्या बनेगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल में हमारे पास ये प्लस चार्ज है, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3। अभी तक मैंने CH3 एंटी पोजीशन में लिया था, इस बार सिस में करके देख लेते हैं। अब यहां पर आपको कैसे जो है रिंग ओपनिंग करना है, इसके लिए दो चांस हो सकते हैं। दोनों को मैं सेपरेटली आपको दिखा देता हूं कि कैसे इक्वली आपको मानना है कि एक जैसा होगा। कैसे, जब हमारे पास सिमेट्रिक होगा, राइट। जब CH3 सिमेट्रिक होगा, यहां पर अगर CH3 हो गया तो प्लस चार्ज जहां स्टेबलाइज होगा वहां पर रिंग ओपनिंग होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहां पर CH3 हो गया ऐसे, राइट, तो आपको पता है ये जब रिंग ओपनिंग ऐसे होगी, यहां पर जो है क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा इस केस में, राइट। जबकि अगर इधर को आप रिंग ओपनिंग करोगे तो यहां पर सेकेंडरी, तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो आपको रिंग ओपनिंग इसके ओर करनी है। अब यहां पर सिमेट्रिक है, यहां पर क्या है, सिमेट्रिक है, तो उस केस में क्या करना है आपको,
इधर आप इधर से खोलो या इधर से, बात एक ही पड़ने वाली है। तो आप क्या करोगे, जब आपने इधर को किया तो प्लस इधर आया, ये हो गया। जब आपने इधर को खोला तो डबल बॉन्ड प्लस, राइट। अब इसमें भी आपस में मतलब इंटरचेंज हो सकता है, ये इधर जाए ये इधर जाए, तो क्या होगा, एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है। अब जब आप थर्मल कंडीशन में जो है रिंग ओपनिंग एलाइलिक सिस्टम में कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या है कि जो है साई1 को ध्यान में रखना है। साई1 में जो है एम सिमेट्री प्रिजर्व रहती है, राइट। जब एम सिमेट्री प्रिजर्व रहेगी तो आप क्या करोगे, ये प्लस ये माइनस, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3। इस केस में जब एम सिमेट्री आप प्रिजर्व रखनी है तो आपको पता है क्या कर रहे हैं आप, दिस रोटेशन, एक के क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज। इसको आपने क्लॉकवाइज खोला, प्लस ऊपर माइनस नीचे, CH3 इधर H इधर। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज खोला, प्लस ऊपर माइनस नीचे, CH3 इधर H इधर। फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3H। आप यहां पर प्लस करो या आप दूसरे में अब यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, ये जो है सिस एल्कीन अभी आपको दिख रहा है, यहां पर भी सिस दिख रहा है, लेकिन क्या है ये बगल में कार्बोकैटायन बना है तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकता है भाई, रोटेट कर सकता है। तो ये जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसमें जाएगा। स्टेबल प्रोडक्ट मतलब स्टेबल तो क्या, इधर पर तो सीधे ही होना है, ये कंजुगेशन में है, राइट। तो ये एक दूसरे जैसे इंटर कन्वर्टेबल है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो सीधे आप लिखोगे CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड C CH3, सीधे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये आप ये भी देख लीजिए। यहां पर इसको एंटी क्लॉकवाइज माइनस प्लस, इसको क्लॉकवाइज माइनस प्लस, राइट। इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आए तो CH3 इधर H इधर, इसको आपने क्लॉकवाइज CH3 इधर H इधर, राइट। फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बन रहा है, CH3 H, यहां पर प्लस CH3 H, ये फिर से कन्वर्ट होके इसका दूसरा हिस्सा बन रहा है, राइट। अब ये थी थर्मल कंडीशन की बात। अब आपको खुद करना है ये फोटोकेमिकल में। मैंने बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं आज के लेक्चर में। तो आप क्या करोगे, यहां पर निगेटिव, यहां पर निगेटिव, ये प्लस। कहने का मतलब है जब फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो Psi1 से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा Psi2 में, राइट। तो उसके थ्रू आपका जो है रिंग ओपनिंग होगा, तो आपको C2 सिमेट्री प्रिजर्व रखनी है। तो यहां पर मैंने डिसरोटेशन किया, राइट। एक बार आप क्या करोगे, कोन रोटेशन, इसको क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी, राइट। प्रोडक्ट सेम बनना है, राइट। इसके बाद अब हम आएंगे जब हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग में नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज जब होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये H, ये CH3, ये H, ये CH3। अब यहां पर ध्यान देना है, जहां पर नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है भाई, प्राइमरी कार्बोकैटायन जो कार्बन आयन जो है क्या होता है, स्टेबल होता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर आपके पास CH3 इधर है तो आपकी जो शिफ्टिंग होगी वो कैसे होगी, जहां पर ये निगेटिव यहां आए
और ये ऐसे निगेटिव। एक्चुअली रिंग ओपनिंग कैसे होगी, जब निगेटिव होगा तो कैसे होगी भाई, यहां से यहां ऐसे, राइट। अब नॉर्मल है तो आपका ये निगेटिव इधर भी ऐसे भी आ सकता है। लेकिन अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है तो निगेटिव चार्ज यहां आएगा तो यहां पर निगेटिव आएगा, राइट। ऐसे होगा तो कैसा होगा, मैं स्ट्रक्चर बना ही देता हूं आपके पास। ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये CH3, यहां पर निगेटिव चार्ज HCH3। आपको वैसे भी पता है ये जो है एल्कीन है, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है ज्यादा स्टेबलाइज होती है इन कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा अगर हमारे पास यहां पर CH3 है, राइट। दूसरा केस होता, वो कैसा होता, यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर ऐसा। ये जो है ये वाले कंपाउंड में यहां पर निगेटिव चार्ज 1 2 3 प्लस इफेक्ट, राइट। इसलिए ये डिस्टेबलाइज होगा, ये स्टेबलाइज होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इन कंपेयर टू दिस वन। अगर नॉर्मल है, यहां पर H है, तो आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, यहां कराएं, यहां कराएं। आगे कैसे करना है, जब थर्मल कंडीशन हो तो Psi2 जो है होमो हो जाएगा। Psi2 के केस में क्या है, C2 का सिमेट्री आपको प्रिजर्व रखनी है। ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ऐसे, राइट। ये चार्ज नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, वेव फंक्शन है, प्लस माइनस, राइट। तो इसके बाद कैसे आगे जाना है, निगेटिव इसको छोड़ो, ये प्लस माइनस माइनस, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3। जब आपको C2 सिमेट्री लाना होता है तो आप क्या करते हैं, कन्वर्टेशन करते हैं, इसको क्लॉकवाइज तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, जब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये प्लस, ये माइनस, इसको क्लॉकवाइज, ये माइनस, ये प्लस, C2 सिमेट्रिक प्रेजर। इसके बाद CH3 इधर, H इधर, CH3 इधर, H इधर, राइट। प्रोडक्ट में आप इधर निगेटिव दिखाओ या इधर निगेटिव दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब इधर निगेटिव दिखाओगे तो ये होगा CH3 H, CH3 H। जब आप दूसरी ओर निगेटिव दिखाओगे, यहां पर निगेटिव, ये H, CH3 डबल बॉन्ड, CH3 H। फिर से वही बात कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में है, राइट। निगेटिव जब आएगा, ये जैसे निगेटिव है ना, ये ट्रांस में मतलब स्टेबलाइज फॉर्म में चला जाएगा, ये वाली जो है ज्यादा कंडीशन में रहेगा, राइट। इसको भी आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करोगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, Psi3 यानी कि M सिमेट्री प्रिजर्व रहेगी। उस केस में आप क्या करोगे, कैसे ओपनिंग हुआ है ये खुद भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप कमेंट में मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।